अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी और जल्दी बनने वाली रेसिपी। ये मैं पराठे बना रही हूँ। इसको आप वेजिटेबल पराठा भी कह सकते हैं, आप मक्के की रोटी का पराठा भी कह सकते हैं इसको। और बहुत ही सिंपल और जल्दी से बनने वाला पराठा है। तो अगर आपके बच्चे को वेजिटेबल्स से नहीं खाते तो आप इसके अंदर डाल के पराठे की फॉर्म में इसको खिला सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे बनते हैं और क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त से पसंद आएंगे और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरे पराठे कैसे लगे। ठीक है, तो बिल्कुल सादा से, सिंपल से और जल्दी से बनने वाले पराठे हैं। तो सबसे पहले पराठे बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था। फिर इसके अंदर मैंने 4 to 5 तकरीबन मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल ली हैं। सबसे पहले आलू के, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी मिर्च जो होती है ग्रीन वाली, तो इन सबको मैंने बिल्कुल कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद फिर थोड़े से 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने इसको फ्राई कर लिया था अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स जो हैं पैन के अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और हाँ, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर आपके बच्चे मिर्ची नहीं खाते, स्पाइसी नहीं खाते, तो आप इसके अंदर सिर्फ शिमला मिर्च डालें और जो ग्रीन चिल्ली है वो आप इसके अंदर ना डालें। हरी मिर्च जो होती है वो ना डालें, इसके अंदर शिमला मिर्च डालें, वो तो आपको पता है इतनी तीखी नहीं होती। तो आप रेड चिल्ली को जो अवॉइड करें, इसके अंदर ना ऐड करें। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सौते कर लेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके अंदर जो है कोई न्यू वेरिएशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप कीमा इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से पराठे बनते हैं कीमे के साथ। बीफ का कीमा हो, मटन का कीमा हो, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। चिकन का कीमा हो, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये तकरीबन हमारी वेजिटेबल्स जो हैं बिल्कुल पक चुकी हैं। अब इसको निकाल के अलग से एक बाउल में रख दिया था ताकि वो ठंडी हो जाए। ठीक है, तो अब दूसरे बाउल में मैंने तकरीबन एक अदद जो है अंडा डाला है। अगर आप चाहें तो 2 अदद अंडे डाल सकते हैं अगर आपकी क्वांटिटी डबल है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है जो मैं बना रही हूँ, इतनी क्वांटिटी में तो एक अंडा काफ़ी है। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला है और इसके अंदर मैं स्पाइसेस डाली हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आप चाहें तो इसको और स्पाइसेस डाल सकते हैं और थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इसकी कम भी कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला था इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो है ज़ीरा पाउडर डाला है और 2 चुटकियों के करीब मैंने इसके अंदर डाला था काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, और इसको हम अच्छे से विक्स की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून भरकर मैंने तकरीबन इसके अंदर मैदा डाला है और फिर दोबारा से हम इसको विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसकी गुठलियाँ आती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और हमारा जो पेस्ट है बिल्कुल स्मूथ सा, ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट है जो तैयार हो जाए। देखिए अब हमारा पेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक भी डाला था। आप भी हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें जितना आपको पसंद हो। ठीक है, और फिर मैंने इसके अंदर 1 कटोरी भरकर जो है मकई का आटा डाला था। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ मकई की रोटी जो है बनानी है तो फिर मैंने मकई का आटा डाला है इसके अंदर। ठीक है, और फिर दोबारा मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी सी पेस्ट की फॉर्म में मैंने इसको तैयार कर लिया था अपने मिक्सचर को। ठीक है, जितनी कंसिस्टेंसी आप लोगों को चाहिए पराठे के लिए आप उस हिसाब से रखें। तो देखिए जितना पेस्ट मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और पेस्ट जो है गाढ़ा होना चाहिए, ना पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, ऐसा हो कि आपके अच्छे से पराठे बन जाएं। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर धनिया, पुदीना जो मैं बारीक चॉप करके रखा था वो डाला इसके अंदर। और जो मेरी सब्जियां मैंने फ्राई करके रखी थी, अब मैं वो सब्जियां सारी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सब्जियां ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी सब्जियां हैं
इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब हम देखें सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसके मज़ेदार से ज़बरदस्त से पराठे बनाएंगे। इतने ज़बरदस्त पराठे बनते हैं इसके। अच्छा, इस मिक्सचर को जब आप बनाएंगे तो बनाने के बाद आप तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट ढककर इसको रेस्ट में छोड़ दें। ठीक है, और 10 से 15 मिनट के बाद फिर आप इसके पराठे बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन लिया था नॉन स्टिक, मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर वो बीटर डाल रही हूँ जो मैंने आप लोगों के सामने तैयार किया था पराठों का। देखिए कितने ज़बरदस्त इसके अंदर पराठे बनते हैं और टूटते भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप इसको मीडियम से लो आंच में इसको पकाएं, ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना पकाएं, फिर वो नीचे से जल जाएंगे और हल्के से कच्चे होंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप मीडियम से लो आंच में इसको पकाएं और इतने ज़बरदस्त और गोल्डन कलर के बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार से पराठे होते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पर पराठे ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से पराठे और क्रिस्पी पराठे, वेजिटेबल वाले पराठे मज़ेदार से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पराठे कैसे लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यही सेम पराठे चिकन में, बीफ में या मटन में बनाना सिखाऊं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे मेरे पराठे। अल्लाह हाफिज़।